वो फ़िरक़ा अपने आप को कुरान और हदीस के सिलसिले में माहिर समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारा मसलक पूरी दुनिया के अंदर तशहीर हो जाए। क्यों? इसलिए कि वह अपनी फ़िरक़े को तशहीर देने के लिए, अपने फ़िरक़े को शोहरत देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप जानते हैं सऊदी अरबिया के अंदर उन्होंने किताब शाये की है, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि अगर कोई सूरा फातिहा नहीं पढ़ता है नमाज के अंदर मुक्तदियों में से तो उनकी नमाज नहीं होती है। ये उनकी किताब है और आज ये किताब अखबार के अंदर वो शाये कर रहे हैं और लोगों के सामने ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आवाम है उनके सामने बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुक्तदियों में से जो इमाम की इक्तिदा कर रहे हैं, मुक्तदियों में से अगर कोई सूरा फातिहा नहीं पढ़ता है तो उनकी नमाज नहीं होती है। ये उनका कहना है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान और हदीस के रोशनी में मैं आप हज़रात के सामने साबित करूँगा कि मुक्तदी के लिए सूरा फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये भी साबित करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदियों के लिए क्या हुक्म जारी किया है। कुरान करीम के अंदर भी मुक्तदियों के लिए क्या हुक्म जारी किया है। क्यों? इसलिए कि वो फ़िरक़ा जो अपने आप को अहले हदीस के नाम से मसूम करते हैं और वह अपने आप को रईसुल मुफस्सिरीन भी कहते हैं, रईसुल मुहद्दिसीन भी कहते हैं, ना जाने अपने आप को क्या कहने पर मजबूर है। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग कुछ काम के नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम को बहकाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। अगर आपको मुबाहिसा करना है, अगर आपको मुनाज़रा करना है, अगर आपको दलील लेनी है तो आप आइए, उलमा के पास आइए, गुफ्तगू कीजिए, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। क्यों? इसीलिए कि आवाम को अगर आप समझाएंगे तो वो बहक जाएंगे, क्योंकि आप सऊदी अरबिया के हवाला देंगे, आप सऊदी की हवाला देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आवाम है, आप हज़रात को मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप को सऊदी अरबिया का लीडर समझते हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि सऊदी अरबिया के अंदर उनकी एक रत्ती की बराबर भी कोई हुकूमत नहीं है, रत्ती की बराबर भी कोई एतबार नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनका मसलक ये है कि तरावी 8 रकत है, लेकिन सऊदी अरबिया 20 रकत पढ़ते हैं। आप मक्के के अंदर जाइए, सऊदी अरबिया 20 रकत पढ़ते हैं। मदीना मनव्वरा में जाइए, सऊदी अरबिया के अंदर 20 रकत पढ़ी जाती हैं तरावी और वो 8 रकत पढ़ते हैं। आप जानते हैं मक्के के अंदर आप जाइए और नाव के ऊपर हाथ बांधते हैं, लेकिन ये सीने के ऊपर बांधते हैं। यानी इससे पता चलता है कि वो अपने आप को सऊदी अरबिया का लीडर समझते हैं और वो ये समझते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुहाफ़िज़ हैं। आज मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके सिलसिले में बताऊंगा कि मुहाफ़िज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को जिन्होंने हिफाजत की है, वो अइम्मा अरबा की जो तक़लीद करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर शरह सदर हूँ कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिफाजत की है। इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने, इमाम मुस्लिम ने और इमाम तिर्मिज़ी ने, इमाम नसाई अलैहिमुर्रहमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिफाजत की है। ये तो अहले हदीस, ये तो गैर मुक़ल्लिदीन में से नहीं थे। फिर आप किस बिना पर यह कह रहे हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिफाजत की है? खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था मुक्तदी की सूरा फातिहा के सिलसिले में। चलते हैं कुरान करीम के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पेश करूँगा, लेकिन कुरान करीम को पढ़ने के बाद। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा कुरियल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। व इज़ा कुरियल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब क़िरात की जाए, जब कुरान करीम पढ़ी जाए तो फस्तमिऊ लहू, खामोश रहा करे, गौर से सुने, व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, और खामोश रहा करे ताकि तुम पर रहमतें नाजिल हो। फस्तमिऊ लहू, गौर से सुने, व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, और खामोश रहे ताकि तुम पर रहमतें नाजिल हो।
एक उसी फ़िक़े में से एक ने फ़ोन किया और कहा कि भाई ये आयत तो काफिरों के लिए है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई काफिरों के लिए भी कोई रहमत होती है? कुरान करीम की जो आयत है आखिर में जो पढ़ रहा हूँ, लअल्लकुम तुरहमून फनसितू लअल्लकुम तुरहमून, ताकि उन पर रहमतें नाजिल हो, तो काफिरों पर तो कोई रहमत नहीं, काफिरों पर तो कोई रहमत नहीं है। लिहाजा इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला मुक़्तदियों की जानिब इशारा कर रहे हैं कि भाई जब इमाम क़िरात करे, इमाम कुरान करीम की तिलावत करे, तो आप खामोश खड़े होकर सिर्फ़ इमाम की क़िरात को सुने। इस आयत का मतलब यह है, और मैं ये नहीं कहता कि इस आयत का मतलब सिर्फ़ मेरी ये राय है। आप तफसीर इब्न अब्बास उठाकर देख लीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही मतलब मिलेगा जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दिया कि जब इमाम क़िरात करे तो मुक़्तदी खामोश खड़े रहे, सिर्फ़ इमाम की क़िरात को सुने, यही उनके लिए ज़रूरी है। रही बात बुखारी शरीफ के अंदर एक और हदीस है, सफ़ा नंबर 101 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वह हदीस मैं आप हज़रात के हवाले कर रहा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बरू। जब इमाम तकबीर कहे तो मुक़्तदी भी तकबीर कहे, और आगे जिस लफ्ज़ को मैं आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ और जो मेरा मुस्तदल है वो आप ज़रूर सुने। वइज़ा क़रअ फ़नसितू, जब इमाम क़िरात करे तो फ़नसितू 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 खामोश रहे, फ़नसितू खामोश रहे। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं। फिर आप कौन होते हैं कि मुक़्तदियों पर यह हुक्म जारी करने वाले कि वो भी फ़ातिहा पढ़े, वो भी सूरा फ़ातिहा की क़िरात करे। इसी वजह से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि मुक़्तदी के लिए भी सूरा फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है, वो गलत फ़हमी के शिकार में है, वो गलत फ़हमी के शिकार में है। क्योंकि कुरान करीम हुक्म ये दे रहा है कि मुक़्तदी खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही बता रही है कि आप खामोश खड़े रहे, सिर्फ़ इमाम की क़िरात को सुने, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। खैर, हमने कुरान करीम की एक आयत आप हज़रात के सामने बयान कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ख़ीरा अहादीस में से सिर्फ़ एक हदीस, वरना हदीसें बहुत ज़्यादा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बहुत ज़्यादा है। इमाम मुक़्तदी की खामोश होने के सिलसिले में सिर्फ़ मैंने एक हदीस आपके सामने बयान कर दिया। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो उम्मत मुस्लिमा के नौजवान हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं वही हक़ पर है, मैं कह रहा हूँ आप हक़ पर हैं। जो लोग मुक़्तदी होकर क़िरात नहीं करते, मुक़्तदी होकर सूरा फ़ातिहा नहीं पढ़ते हैं, वही हक़ पर है। उसके अलावा जो कोई कहता है कि मुक़्तदी के लिए सूरा फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है, वह हक़ पर नहीं है, वह गलत कर रहे हैं। क्योंकि कुरान करीम की आयत बता रही है, फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू, ज़रूरी का सेगा है ये, फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये सेगा ज़रूरी का है, तो आपको खामोश रहना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से आप खामोश रहे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी नमाज अकारत नहीं होगी, आपकी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह होंगी, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रही बात उनकी एक दलील है जो मैंने शुरू ही में उस किताब के उन्वान के नाम से उन्होंने, उस हदीस की नाम से ही उन्होंने उन्वान कायम किया अपनी किताब की। उसी हदीस को मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। ये उनकी दलील है, ये उनकी दलील है। उनकी दलील है ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि जो लोग सूरा फ़ातिहा नहीं पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती। एक दूसरी रिवायत में है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। ये उनकी इस्तिदलाल है, और ये इस्तिदलाल भी जो है वो बुखारी शरीफ से कर रहे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर है ये हदीस, और हदीस नंबर
756 के अंदर ये मौजूद है, जिल्द अव्वल के अंदर। जिल्द अव्वल मेरे पास मौजूद है, देखना अगर चाहे तो देख सकते हैं। और अहनाफ की जो दलील हमने बुखारी शरीफ की पेश की है वो भी जो है बुखारी के अंदर मौजूद है। जिन साहिबान को चाहिए वो आके हवाला मांग सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी और चीज़ के ज़रिए से। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था उनकी ये दलील है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि जो सूरा फातिहा नहीं पढ़ता है उनकी नमाज नहीं होती। अब ये हज़रात मुक्तदी के लिए ख़ास करते हैं इस हदीस को। आगे जो हदीस है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, इस हदीस को भी मुक्तदी के लिए ख़ास करते हैं और ये कहते हैं कि इमाम के पीछे जो मुक्तदी हज़रात होंगे वो भी इमाम के साथ सूरा फातिहा पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आप हज़रात से ये कहना चाहूँगा, ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, लेकिन माने और मतालिब के एतबार से बिल्कुल वो गलत बयान करते हैं। मुक्तदी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये जो फ़र्दन फ़र्दन नमाज पढ़ने वाले हैं, जो तन्हा नमाज पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये हदीस है कि जो लोग सूरा फातिहा नहीं पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती। फिर वो इस्तिदलाल करते हैं इसी हदीस पर, वो इस्तिदलाल करते हैं कि ला सलाता लिमन लम यक़रा, लिमन मन पर इस्तिदलाल करते हैं कि ये आम है और मुक्तदी उमूमियत पर दलालत करती है, इसी वजह से तमाम मुक्तदी पढ़ेंगे। हम कहते हैं भाई अगर जमात के अलावा भी अगर कहीं पढ़ी जा रही है नमाज, वो भी उमूमियत पर दलालत करती है। तो इसी वजह से हम भी कहते हैं कि जो लोग जमात के अलावा पढ़ रहे हैं नमाज, उनके लिए ज़रूरी है। जो लोग जमात के अलावा नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है भाई, बग़ैर सूरा फातिहा की नमाज नहीं होती। हम भी ये कहते हैं, लिहाजा ये कहना कि मुक्तदी के लिए ज़रूरी है सूरा फातिहा पढ़ना, इस अंदाज़ में कहना कि सबको गुनहगार समझना और उनकी नमाज नहीं होती, ये कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ख़िलाफ़ बात है। इसी वजह से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से कहना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इमाम क़िरात करे तो मुक्तदी भी खामोश खड़े रहे, मुक्तदी के लिए ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम की आयत भी है, व इज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू।